ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। आप देखना शुरू कर चुके हैं सुख समृद्धि विज्ञान, और मैं सुशील कुमार शर्मा अपने सुधी दर्शक गणों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशाओं और निराशाओं के बीच में झूलते आपके मन को शांति प्रदान करने के लिए मैं उपस्थित हूँ, और आशाओं निराशाओं के बीच में अपने आप को कब तक आप ऐसे ही झुलाते रहेंगे। अगर किसी रास्ते को पकड़ना है तो शीघ्र पकड़िए, क्योंकि यदि रास्ते को पकड़ने में और उस पर चलने में देर लगा दी तो हो सकता है कि वो जीवन में वैसा क्षण आपके पास दोबारा प्राप्त ना हो। अब बात आती है कि सुख समृद्धि विज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, आप लाभ कैसे उठाएं। बहुत सारे लोगों को यदि हमारे वीडियो में कही हुई बातों पर विश्वास नहीं होता, उनमें उनका दोष नहीं है। उनका दोष इसलिए नहीं है कि वह तो मात्र वीडियो को देखते हैं। अब हमारे जैसे बहुत सारे चैनलों में, ब्लॉग में या किताबों में बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, और एक चमकता सा नाम लेकर के कोई व्यक्ति चमकता सा नाम देख करके किसी पुस्तक को खरीद लेता है, या तड़कते भड़कते हुए वीडियो के थंबनेल को देख करके व्यक्ति उसे तुरंत देखने लग जाता है। लेकिन जब वह उस वीडियो को देखता है तो बाद में फिर अपना माथा पकड़ करके बैठ जाता है। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो केवल वीडियो को देख करके ही साधना शुरू करने लगते हैं, शुरू कर देते हैं, और जब उस वीडियो में कोई सही विधि बताई ही नहीं गई होगी तो वह कैसे लाभप्रद होगी, कैसे फलीभूत होगी, बात यहाँ पर आकर के रुक जाती है। मुझे इसीलिए यह अपना गुरुतर भार वहन करना पड़ रहा है कि आप लोगों को उचित मार्गदर्शन किया जाए, और उचित मार्गदर्शन के द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो। आपका टाइम भी कीमती है और मेरा टाइम भी कीमती है, तो उस समय को, उस टाइम को बर्बाद ना किया जाए। ना आप करें ना मैं करूं। तो एक दीक्षा देना, एक साधना सिखाना, एक साधना की क्रिया विधि बताना कोई हंसी खेल नहीं है। अपनी ऊर्जा को किसी दूसरे में प्रवाहित करना कोई हंसी खेल नहीं है। अरे ऊर्जा तो आप प्रवाहित तभी करोगे जब आपके अंदर ऊर्जा होगी, और ऊर्जा बातों से नहीं आती, ऊर्जा आती है साधना से, ऊर्जा आती है योग से, और जब वह ऊर्जा कार्य करती है तो मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। हालांकि चमत्कारों को मैं मानता नहीं हूँ। जिसे आप लोग चमत्कार का नाम देते हैं वह केवल और केवल
उचित प्रयासों के द्वारा सही तरीके से उस कार्य को करने की सिद्धि है, कार्य की संपन्नता है, उसे आप चमत्कार कह देते हैं। और उसके पीछे की गंभीरता को, उसके पीछे की मेहनत को जब आप नहीं देखते तो वो आपके लिए कोई लाभ नहीं करती, फिर आप उसको कपोल कल्पित कहते हैं, कपोल कल्पना। अब कपोल कल्पना क्या है? ये शब्द ही बिल्कुल झूठा है। कपोल माने होते हैं ये आपके गाल। अब आप बताइए, इन गालों से आप कोई कल्पना कर सकते हैं? कल्पना करना ये तो मस्तिष्क का काम है। जैसे कोई व्यक्ति कह दे कि मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं, दिल से प्यार करता हूं, तो दिल तो मात्र, दिल जिसको हृदय कहते हैं, वह हृदय तो मात्र ब्लड जंक्शन है, खून का जंक्शन। जंक्शन कहते हैं ना, जैसे रेलवे के जंक्शन होते हैं, या वैसे कि वहाँ से कई काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं और वहाँ से जाती भी हैं। इसी प्रकार से हृदय में दो आलिंद और दो निलय होते हैं मनुष्य के शरीर में। अब उस हृदय से एक वो ट्रांसफार्मर जैसा, या कहते हैं जंक्शन जैसा है, जहाँ की शरीर का अशुद्ध रक्त आलिंद में आता है, पुनश्च उसको शुद्ध करके निलय से पूरे शरीर में भेजा जाता है। तो ये हृदय का कार्य है। अब इस हृदय से प्यार कोई कैसे करेगा, प्रेम कैसे करेगा? ये भी झूठी बात है। प्रेम होता है दिमाग से, मस्तिष्क से। मस्तिष्क जब स्वीकार कर लेता है, उसके तर्क नष्ट हो जाते हैं। नेत्रों के माध्यम से आप किसी को देखते हैं, मस्तिष्क के माध्यम से उससे जुड़ जाते हैं, उसको ही प्रेम कहते हैं। हृदय से ही प्रेम नहीं कर सकते आप। लेकिन यहाँ पर हृदय का अर्थ मात्र वो हृदय नहीं जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, जो कि खून को लाता है या भेजता है। यहाँ पर तात्पर्य है अनाहत चक्र से, हृदय चक्र जिसको कहते हैं, अनाहत चक्र। तो जब किसी को प्रेम करते हैं, उसकी पराकाष्ठा होती है जब, तो उसको आप हृदय से लगाते हैं, यानी कि उसके अनाहत चक्र को अपने अनाहत चक्र से स्पर्श कराते हैं, छाती से छाती मिलाते हैं। ठीक है ना? तो प्रेम आप मस्तिष्क से ही करते हैं, पर हृदय चक्र जो अनाहत चक्र है, उसमें जब मिलते हैं तो आप वहाँ लगाते हैं। तो ये बात उक्ति सही भी हो सकती है कि मैं आपको हृदय से प्यार करता हूँ, लेकिन हृदय से नहीं, अनाहत चक्र उन भावनाओं का केंद्र है। और ऐसा कहा जाता है कि अनाहत चक्र में ही परम सत्ता, आपकी आत्मा का निवास होता है, परमात्मा का निवास होता है। चूँकि आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है, इसलिए मनुष्य भी ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही प्रतिरूप है। अब कोई हृदय से प्रेम करे, यानी मस्तिष्क से प्रेम करे, तो वो खोपड़ी कोई नहीं लड़ाता। हालांकि सारी संवेदनाएं, भाव आपके मस्तिष्क से ही उपजते हैं, लेकिन कोई सिर नहीं लड़ाता है, हृदय जरूर आलिंगन कर लेता है। या आपने कभी देखा हो कि कोई प्रेम में सिर लड़ा रहा है? ऐसा कमी होता है।
तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि संसार में कोई कपोल कल्पना नाम की थ्योरी है ही नहीं। किसी भी कार्य को करने की दक्षता जिस व्यक्ति में होती है, उदाहरण के तौर पर एक कोई मूर्तिकार है, तो मूर्ति का बिंब उसके मानस में होता है। उस मूर्ति की आंखें कैसी होंगी, उसके कान कैसे होंगे, उसके चिबुक कैसी होगी, उसके होठ अधर कैसे होंगे, है ना, उसकी नासिका कैसी होगी, उसका मुखमंडल कैसा होगा, उसका धड़ कैसा होगा, उसकी उंगलियां कैसी होंगी, पैर कैसे होंगी इत्यादि प्रत्येक अंग प्रत्यंग का उसके मानस में अंकन होता है। तत्पश्चात वह मूर्तिकार मिट्टी से या पत्थर पे या लकड़ी पर उस भावना के द्वारा उसको उकेरता है। उसको उकेरने के पश्चात वह मूर्ति का स्वरूप ले लेती है। ऐसी वो लाखों मूर्तियां बना सकता है, बनाता भी है। तो पहले तो कोई चीज कल्पना में ही उभरी, फिर वो मूर्ति स्वरूप में आई। इसलिए आज से कभी कपोल कल्पना जैसी बात मत करें, होती ही नहीं है। और हर यथार्थ के पीछे एक कपोल कल्पना यानी कि कल्पना होती है, जिसे आप कपोल कल्पना कहते हैं। अब चूंकि आप लोगों की सहन शक्ति ज्यादा है नहीं, आप 20 मिनट का, 25 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का डिबेट तो आप देख सकते हैं, पर ज्ञान की बात को उसको सुनने की आप में क्षमता नहीं है। आप चाहते हैं कि 2 मिनट का वीडियो हो, 3 मिनट का वीडियो हो। इसलिए मेरी मजबूरी है कि इस वीडियो को यहीं पे मुझे विराम देना पड़ेगा। बाकी की बात हम बाद में कहेंगे, ठीक है ना। हर हर महादेव।